ओहो दीदी। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि चांदी भी सोने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। रामपुर नामक गांव में हर कोई किसी न किसी व्यवसाय के जरिए आजीविका कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। श्याम भी इसी गांव का एक सोनार है। श्याम अपनी ईमानदारी के लिए आसपास के सभी गांवों में बहुत मशहूर है। श्याम की पत्नी सुशीला एक बहुत ही आदर्श गृहिणी और समझदार स्त्री है। इन दोनों का एक बेटा भी है, धर्म। धर्म कक्षा 10वीं में पढ़ता है और वो बहुत ही बुद्धिमान है। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह वो खेल कूद में जरा भी वक्त ज़ाया नहीं करता और हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करता रहता है। एक दिन धर्म अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। छुट्टी होने के कारण वो वहीं बैठकर किताब पढ़ रहा था। उस दिन शाम भी अपनी दुकान जल्दी बंद करके घर आया हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, जरा पानी लेकर आओ। जी ला रही हूँ। सुशीला अपने पति के लिए पानी भरकर लाती है। वहीं शाम अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था और इसीलिए वो अपनी पत्नी से कहता है, सुशीला, मुझे हमारे बेटे धर्म की बहुत चिंता होती है। वो जब देखो किताबों के समंदर में डूबा रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका व्यवहारिक ज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा? आगे चल के उसे हमारा व्यवसाय भी तो संभालना है। वो ये जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा? अरे आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। हमारा बेटा बहुत समझदार है। कम बोलना तो बस उसका स्वभाव है और किताबें पढ़ना तो अच्छी बात होती है ना। आप बिल्कुल चिंता ना करें। उम्र के साथ उसके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, देख लेना। हर माँ की तरह सुशीला ने भी अपने बेटे के पक्ष में कहा। इसी गांव में एक और सोनार रहता है जिसका नाम भूषण है। भूषण के बहुत प्रयास करने के बावजूद वो शाम जितना कभी भी कामयाब नहीं हो पाया था और इसीलिए वो शाम से बहुत जलता था। वो हमेशा कोशिश करता था कि कुछ न कुछ करके शाम का धंधा बंद करा दे। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। गांव के सभी लोगों को इस शादी में न्योता था। शादी होने के बाद गांव के सभी लोग एक जगह बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे कि तभी शाम ने सरपंच जी से अपनी खुशी जताते हुए कहा, भाई साहब, आपके बेटी की शादी तो बहुत अच्छे से हुई है। हम सबको यहाँ आने का बहुत आनंद है। आप भी बहुत खुश होंगे, है ना भाई साहब? अपने बच्चों को बड़ा होते देख और उनकी घर गृहस्थी बसते देख, इससे बड़ा सुख शायद ही कोई जीवन में होगा। तभी भूषण बीच में बोल पड़ा। अब बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। हमें बच्चों को समझदारी से बड़ा होता देख बहुत खुशी मिलती है। आखिर आगे चल के इन्हें तो सब संभालना है, मगर शाम की किस्मत में ये सब कहाँ। तभी सरपंच जी ने कहा, भूषण बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर हमारे धर्म में क्या कमी है? वो तो बहुत होशियार है। अरे सरपंच जी, आप तो कुछ जानते ही नहीं है कि रोज स्कूल के बाहर क्या हो रहा है। हमारा श्याम तो पूरे शहर का सबसे मशहूर सुनार है, मगर उसके बेटे को ये तक नहीं पता कि चांदी अधिक मूल्यवान है या सोना। भूषण के ऐसा कहने पर आसपास बैठे सभी लोग धर्म और श्याम का मजाक उड़ाने लगे। श्याम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी और धर्म को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाया। सुशीला, धर्म, दोनों अभी के अभी बाहर आओ। सुशीला और धर्म दोनों हैरान होकर तुरंत बाहर आ गए। क्या हुआ जी? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? अब होने को क्या बच गया है? मैं पूरे शहर में एक मशहूर सोनार की तरह जाना जाता हूँ, मगर मेरा बेटा एक मूर्ख है। ऐसी बातें चल रही है बाजार में, जानती भी हो तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? साफ साफ बताइए, आखिर हुआ क्या है? धर्म, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। बताओ, चांदी और सोने में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना ही तो अधिक मूल्यवान होता है पिताजी। आखिर ये भी कोई पूछने वाली बात है?
तुम तो सही जवाब जानते हो, तो फिर अब तक भूषण को गलत जवाब क्यों देते आ रहे हो? ये सुनते ही धर्म को सब समझ आ गया कि आखिर परेशानी क्या है। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप पहले जरा शांत हो जाइए। माँ, पिताजी के लिए पानी लाओ तो। श्याम पानी पीकर दोबारा अपने बेटे से वही सवाल पूछता है। अब बताओ मुझे, क्या बात है? वो भूषण ऐसा क्यों कह रहा था कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें सोने और चांदी के बीच का अंतर नहीं पता? क्या हुआ था, साफ साफ बताओ। फिर धर्म सब बताने लगता है। पिताजी, पिछले कुछ दिनों से भूषण चाचा रोज मेरे स्कूल के बाहर आते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए एक सवाल भी पूछते हैं। अपनी हथेली में सोने और चांदी का सिक्का लेते हैं और पूछते हैं कि इन दोनों में से अधिक मूल्यवान क्या है। मैं उन्हें चांदी का सिक्का कह देता हूँ। वो दूसरे दिन आकर दोबारा वही सवाल पूछते हैं। मगर सही जवाब जानते हुए तुम उसे गलत जवाब देकर अपना मजाक क्यों बनाते हो? ये सुनकर धर्म अपने पिता को अंदर कमरे में ले जाता है, जहां पर एक संदूक रखी हुई थी। श्याम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, मगर संदूक खोलते ही श्याम हैरान रह जाता है। पिताजी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि सोना अधिक मूल्यवान होता है, मगर आप ही सोचिए, अगर मैं पहले ही दिन सोना चुन लेता तो सारा खेल उसी दिन खत्म हो जाता। मगर मैंने अपनी चतुराई से रोज चांदी जवाब देकर उन्हें उकसाया और हर दिन उन्हें गुमराह करके ये चांदी के सिक्के कमा लिए। ये सारे चांदी के सिक्के मिलाकर एक सोने के सिक्के से अधिक मूल्यवान है पिताजी, अर्थात हम मुनाफे में हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अब मुझे मूर्ख समझते हैं और मेरे आसपास के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर अगर मैं उन सब की चिंता करता तो ये मुनाफा नहीं कमा पाता पिताजी। तो अब श्याम को सब समझ आ गया था। उसने धर्म से कहा, हाँ बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेवजह डांट दिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो, मुझे माफ करना। और फिर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।